प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 7वीं का गणित सीखेंगे। गणित में आज हम क्या सीखेंगे? आज का जो अपना प्रकरण है वह है पूर्णांक संख्याओं का गुणा तथा भाग। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हम लोग कक्षा पहली से ही जोड़ घटाना, गुणा भाग और नंबर्स के बारे में हमको जानकारी है। हमने जो नंबर सीखा है उसके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, जो नंबर्स हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनते हैं, ये सभी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और इन्हीं संख्याओं में हम जब जीरो जोड़ देते हैं इसको हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो 0 1 2 3 4 ये सब होल नंबर्स है। तो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग और पूर्ण संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग हम लोगों ने पहले से सीखा है। आज हम लोग पूर्णांक संख्याओं के गुणा भाग के बारे में हम सीखेंगे। ये देखिए, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? धनात्मक संख्याओं, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या समूह कहते हैं। माने पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड जीरो, इन तीनों को मिला करके जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या समूह कहते हैं। ये देखिए, इंटीजर नंबर लाइन है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक में इसकी गिनती होती है। एक चित्र में आपको दिखाता हूँ। ये देखा इंटीजर, नेचुरल नंबर 1 2 3, जीरो लगा दिया तो होल नंबर हो गया, और इसका निगेटिव नंबर भी ले लिया और इन सबको एक साथ मिला दिया। इसको कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, मतलब इंटीजर। पूर्णांक संख्याएं मतलब क्या हो गया? इंटीजर। ये देखिए, चित्र के द्वारा हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इसमें जीरो हमने देखिए ऐड कर दिया है तो होल नंबर्स हो गया। अब देखिए, इसमें ये पॉजिटिव नंबर तो थे ही, नेचुरल नंबर थे, होल नंबर थे, इसके निगेटिव नंबर भी आ गए। इन सभी को मिला करके इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। अब जब संख्याओं को हम अंश और हर के रूप में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स, और दूसरा भी उसका रूप होता है इरेशनल नंबर। इन सारे नंबर को मिला करके हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। अब देखिए, हम कुछ साइन आपको यहाँ दिखाते हैं। ये प्लस का साइन है एडिशन का, ये सब्ट्रैक्शन का है। तो बच्चों, दो पॉजिटिव नंबर्स हम जब जोड़ते हैं तो पॉजिटिव ही होता है। दो नेगेटिव नंबर्स जब हम जोड़ते हैं तो नेगेटिव ही होता है। एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, तो जो बड़ा होगा उसका ही नंबर, अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव नंबर बड़ा है तो नेगेटिव आएगा। ये तो एडिशन की क्रिया में होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? एट द अपोजिट हो जाता है, माने जोड़ने की विपरीत क्रिया हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चों? अगर दोनों प्लस हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्वल टू प्लस होगा। दोनों नेगेटिव हैं तो भी प्लस होगा। लेकिन डिवीजन में क्या आएगा? एक प्लस है दूसरा नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। एक नेगेटिव है दूसरा प्लस है तो नेगेटिव ही आएगा। ये तो चिन्ह है, इन चिन्हों का आप बराबर ध्यान रखेंगे तो आपका जोड़, घटाना, गुणा और भाग
ये संक्रिया गलत नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ पर हमने ऐड किया दो पॉजिटिव नंबर को, ये लाइन रेखा इसको बोलते हैं संख्या रेखा। ये 3 नंबर है +3, ये 0 से राइट साइड में जाएगा +3, इसके बाद +4 ऐड किया है तो यहाँ से +4 लिया है, इसके बाद पूरा +3 और +4 इक्वल टू क्या हो गया +7। +7 यहाँ हमने समझाने के लिए आपको किया है, ओनली 7 भी लिखेंगे तो चलता है। ये देखिए दोनों निगेटिव नंबर्स हैं। -2 ये 0 के लेफ्ट साइड में है, -2 एंड -5 तो कितना हो गया, -2 यहाँ तक हो गया, फिर -5 यहाँ तक हो गया, सब मिला के 0 से कितना हो गया -7। माने दोनों माइनस रहेंगे, उसको ऐड करना है तो उसका जो साइन होगा वो निगेटिव होगा, तो हो गया -7। मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, दोनों अगर पॉजिटिव रहता है 2 2 ज़ा 4, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। दोनों निगेटिव हैं इक्वल टू प्लस होता है, -2 इंटू -2 इक्वल टू +4 पॉजिटिव। एक पॉजिटिव रहेगा दूसरा निगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव। 2 इंटू -2 इक्वल टू -4, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव दोनों है मल्टीप्लिकेशन में तो पॉजिटिव मान हो जाता है वैल्यू, लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो उसका आंसर निगेटिव ही आएगा। मल्टीप्लाइंग इंटीजर नंबर है, यहाँ पर -2 3 टाइम्स है इक्वल टू क्या हो गया -6, एक माइनस है दूसरा प्लस है इक्वल टू -6 हो जाएगा। देखिए सेम साइन, माने दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन डिवीजन में दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बट एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा डिवीजन। देखिए यहाँ पर अपने समझाने की कोशिश किया है। मल्टीप्लाइंग सेम साइन में दोनों पॉजिटिव, सेम साइन में दोनों पॉजिटिव, -9 है इंटू -5 है 45 हो गया। डिवीजन में -72 है डिवाइड बाई -8 है इक्वल टू 9 हो गया। 2 नेगेटिव मेक ए पॉजिटिव, याद कर लो लिख लो, 2 नेगेटिव मेक ए पॉजिटिव। डिफरेंट साइन है, एक माइनस एक प्लस है, -9 इंटू 5 -45, 72 डिवाइड बाई -8 इक्वल टू -9। 1 नेगेटिव स्टेज निगेटिव, 1 नेगेटिव स्टेज निगेटिव, 2 नेगेटिव मेक ए पॉजिटिव। बच्चों इतना ही ध्यान रखो, मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन है, 2 नेगेटिव मेक ए पॉजिटिव, 1 नेगेटिव स्टे निगेटिव, चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे वो डिवीजन, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो। इतनी बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप इंटीजर संबंधी सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। ये देखिए 4 इंटू -2, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव इक्वल टू -8, 12 डिवाइड बाई -6 इक्वल टू -2, -6 इंटू -3 इक्वल टू 18। ये देखिए हमने हल करके बताया है, आपने नेचुरल नंबर जोड़ा है 5 + 7 इक्वल टू 12। यहाँ पर 10 है नेचुरल, -5 इंटीजर है, 10 + -5 इक्वल टू 5, -4 + 3 इक्वल टू -1, -7 + -2 इक्वल टू -9, +8 -+3 इक्वल टू 5, +8 -3 इक्वल टू 11। 8 3 क्या हो जाएगा, दोनों 11 हो जाएगा। तो दो धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धन पूर्णांक संख्या होती है।
एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक संख्या का गुणनफल ऋण पूर्णांक संख्या होती है। दो ऋण पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धन पूर्णांक संख्या होती है। यह हमने समझा है नीचे। धन संख्या गुणे धन संख्या बराबर धन संख्या, धन संख्या गुणे ऋण संख्या बराबर ऋण संख्या, ऋण संख्या गुणे धन संख्या बराबर ऋण संख्या, और ऋण संख्या गुणे ऋण संख्या बराबर धन संख्या। पूर्णांक संख्याओं का गुणा, एक गुणा देखिए, -5 × -3 = 15, दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो गया। -5 × -2 = 10 हो गया। -5 × -1 = 5 हो गया। -5 × 0 = 0 हो गया। -5 × 1 हो गया -5 हो गया। -5 × 2 = -10 हो गया। -5 × 3 = -15 हो गया। और -5 × 4 = -20 हो गया। पूर्णांक संख्याओं का भाग, पूर्णांक संख्याओं का भाग का नियम गुणा के नियमों के समान है। दो धन पूर्णांक संख्याओं का भागफल धन संख्या होती है। दो ऋण पूर्णांक संख्याओं का भागफल धन संख्या होती है। धन पूर्णांक संख्या तथा ऋण पूर्णांक संख्या का भागफल सदैव ऋण पूर्णांक संख्या होती है। बस इसी नियम को आपको ध्यान में रखना है, आप सवाल को आसानी से कर ले जाएंगे। -96 / 16, एक ऋण है दूसरा धन है तो भागफल ऋणात्मक हो जाएगा। 16 छक्का 96 ऋण 6, 98 ऋण 14 है, एक धन है दूसरा ऋण है तो 14 × 98 - 7, 51 ऋण 51 भागे 17 है तो 17 × 3 = 51 ऋण 3, दोनों ऋणात्मक है। ऋण 38 भागे ऋण 19 है तो बराबर क्या हो गया 2। ऋण 85 भागे ऋण 17 है तो बराबर क्या हो गया 17 × 5 = 85। एक धन है दूसरा ऋण है तो भागफल ऋणात्मक, और दोनों ऋणात्मक हैं तो भागफल क्या है धनात्मक। दोनों ऋणात्मक हैं तो बच्चों भागफल क्या होगा धनात्मक होगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने पूर्णांक संख्याओं के गुणा और भाग संबंधी प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो आपकी टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे प्रश्नों दिए गए हैं, प्रश्न संग्रह 8 और प्रश्न संग्रह 9। आप इनको हल करेंगे तो आपका अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।